सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग दो मैच के ऊपर बात करेंगे। एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे और दूसरा मस्जिद के ऊपर बात करेंगे। पहले 2 मिनट मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, बर्नली के खिलाफ मुकाबला था, कैराबेओ कप का 3rd राउंड का मुकाबला था। इजी फिक्सचर था, बट ऑब्वियस प्रीमियर लीग का टीम भी नहीं है बर्नली, तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट या फिर ज्यादा कुछ थ्रेटफुल तो नहीं थे। तो 2-3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला नहीं था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो इस मैच से निकले। पहला पॉइंट ये कि बहुत सारे प्लेयर्स हमारे खेलते नहीं थे, लाइक एंटनी बताओ, टोबी कॉयलर, एरिक्सन, हमारे जॉनी वन, दद्दू, मग्गू, हमारे ये सारे प्लेयर्स एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर खेलते थे या फिर मौका नहीं मिलता था। उन लोगों को मौका मिला कि देखो सीजन बहुत लंबा है, एपिक कप, कैराबेओ कप, प्रीमियर लीग, उसके बाद यूरोपा शुरू होने वाला है आने वाले हफ्ते से। तो सीजन बहुत लंबा है। ये सीजन जो लंबा है ना, 11, 12, 13, 14 प्लेयर से नहीं होगा मेरे भाई। हम लोग को 18-20 सॉलिड प्लेयर चाहिए। तो ये सारे प्लेयर्स अगर मोमेंटम में या फिर मैच फिटनेस या फिर मैच शार्पनेस में ना रहे तो आने वाले मैचेस में जाके प्रॉब्लम तो गारंटी होगा, क्योंकि इंजरी वगैरह लगेगा मेरे भाई। क्योंकि इतने बड़े सीजन में विदाउट इंजरी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पिछले सीजन में कितना इंजरी लगा है, 69 या फिर 68 इंजरीज हुए थे, तो उतना नहीं लगेगा। बट ऑब्वियस पिछला सीजन बहुत ही गंदा सीजन था, लेकिन इस सीजन में इंजरी होगा। तो ये सारे प्लेयर्स से भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा हमारे मैनेजर्स को। तो ये सारे प्लेयर्स को रोटेट करना या फिर ये सारे प्लेयर्स को प्लेइंग टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कल मिला। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले 4 मैच में हमें उतना गोल्स, फ्री फ्लोइंग गोल्स नहीं मिला। ब्राइटन से हम लोग हारे, लिवरपूल से हम लोग हारे, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर नीचे था। कल गर्नाचो ने ब्रेस स्कोर किया, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्कस रैशफोर्ड ने कल ब्रेस स्कोर किया। उसके बाद एंटनी का पहला गोल आया और एरिक्सन ने अपना ब्रेस स्कोर किया। तो ये सारे जितने सारे प्लेयर्स थे जो अटैकिंग एरिया में थ्रेट प्रोड्यूस करते, हमारे गोल स्कोरर है, उनका फॉर्म, उनका विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले 16 दिन में कम से कम 5-6 मैच होगा। उसके बाद 10 दिन या 12 दिन का आपका इंटरनेशनल ब्रेक होगा। उसके बाद 1.5-2 महीना भैया हर 4 दिन में आपका मैच होगा। तो इतने सारे मैचेस में अगर गोल ना स्कोर करे तो क्या होगा भैया? एरिक टेन हाग भैया सैक हो जाएंगे, टाटा बाबा हो जाएंगे। तो अटैकिंग एरिया में जितने सारे प्लेयर्स हैं उनका गोल स्कोर करते रहना, या फिर मोमेंटम या फिर शार्पनेस ये चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कल के मैच में मिला। 7 गोल मारे, थाला फॉर ए रीजन ऑब्वियसली। तो ये 7 गोल मार के जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है, जो आने वाले मैचेस में आपको नजर में आते दिखेगा। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मिडफील्ड में आपका कैशिमिरो और उगार्ते का जो पार्टनरशिप था वो मेरे को देखना था। क्योंकि देखो दोनों काफी फिजिकल, दोनों का जोन डिफेंडिंग, दोनों का डिसरप्टर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों का बहुत बढ़िया है। अगर हम काउंटर अटैक पे खेलना चाहते हैं या फिर मिडफील्ड में हम लोग हेवीवेट प्लेयर डालना चाहते हैं, मिडफील्ड का बैटल अगर जीतना चाहते हैं ना, हमें बहुत सारे मैचेस में ये दोनों को एक साथ खिलाना पड़ेगा। और ये दोनों का अगर पार्टनरशिप बन जाता है ना मेरे भाई, दोनों साउथ अमेरिका के लड़के हरामजादे हैं, उरुग्वे, ब्राजील, फिजिकली बुली करने का कच्चा खा जाएगा मिडफील्डर को, मारपीट करके मैदान पे गाड़ देगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप अच्छा नहीं हुआ तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन दोनों का पार्टनरशिप मेरे को देखना था। ऑल्दो 65 मिनट में उगार्ते तो गया था, इंजरी कंसर्न सब्स्टिट्यूट कर लिया गया, लेकिन दोनों अच्छे से खेले। तो मोटा मोटी करके कम्युनिकेशन बिल्डअप हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट था कल का मैच। अब आने वाले मैचेस क्रिस्टल पैलेस से होगा, उसके बाद यूरोपा लीग शुरू हो जाएगा। FC 20 बोल के एक टीम है, उनसे होगा। तो देखना पड़ेगा क्रिस्टल पैलेस वाला एवे फिक्सचर है, वहां पे हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं और यूरोपा लीग में लोग कैसे शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे UCL में। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड वर्सेस स्टुटगार्ट। और जो लोग मैच नहीं देखे हो, मैक्सिमम लोग देखे हो, बट ऑब्वियस जो हाइलाइट्स वगैरह देख रहे हो या फिर जो सिर्फ स्कोर कार्ड देखे हो, ये 3-1 से रियल मैड्रिड जीत चुका है। जो मेरा प्रेडिक्शन भी था 3-1, तो मेरा प्रेडिक्शन तो ठीक हो गया। लेकिन आप देखियो कि 3-1 से मैड्रिड जीता है, तो भैया बहुत डोमिनेशन दिखाया होगा मैड्रिड ने, खतरनाक गेम प्ले दिखाया होगा। घंटा भैया कुछ भी नहीं दिखाया मेरे भाई। कल का अगर पूरा मैच देखते हो, बहुत गंदा मैच था, सच बताए बहुत गंदा मैच था। पहले 45 मिनट्स में अगर प्लेइंग 11 की बात करें, देखो प्लेइंग 11 में चेंजेस वगैरह हुए। सेंटर बैक में कल कारवाल खेल रहा था, उसके बाद राइट बैक में आपका लुकास वास्केस था, मिडफील्ड में चुआमेनी और आपका जूड बेलिंगम वापस आया, ऊपर खेल रहा था नॉर्मल हमारा विनीशियस एम्बापे और आपका रॉड्रिगो। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम मेन ये था जो सेंटर बैक का पेयर है वो बहुत गंदा सेंटर बैक का पेयर था। क्योंकि आप जानते हो कारवाल इज नॉट अ सेंटर बैक। राइट बैक के एरिया में जो लुकास वास्केस खेल रहा था, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द टीम ऑफ यस्टरडेज मैच, लुकास वास्केस का भैया 2 यार्ड का पास नहीं जा रहा था, ओवरलैपिंग रन निकाल रहे थे। बंदे के अटैकिंग वे में कंट्रीब्यूशन अच्छा था, लेकिन डिफेंसिव वाइज में भैया बहुत ज्यादा खत्म था। उस राइट हैंड साइड से, मतलब उनके लेफ्ट हैंड साइड से बहुत चांसेस क्रिएट हो रहे थे। मतलब देख रहे हो UCL का पहला मैच है आपका, सेंटियागो बर्नाब्यू में मैच है। अगर आपका मैन ऑफ द मैच गोलकीपर होता है,
कोर्तुआ कल का मैन ऑफ द मैच था, तो समझ पा रहे हो कि किस तरीके से मैच गया है। 3-1 से आप जीते हो, लेकिन उसके बाद भी आपका मैन ऑफ द मैच गोलकीपर है, तो आप शायद समझ पा रहे हो कि किस तरीके से मैच प्रोवाइड हुआ है। पहले 45 मिनट्स में भैया स्टुटगार्ट को 2-3 जबरदस्त मौके मिले थे, काउंटर पे दोनों जगह पे ओपन था हमारे कोर्तुआ, और डिफेंस लाइन में जो रूडिगर थे या फिर इंडिविजुअल कुछ ब्रिलियंस से कारवाहाल और रूडिगर ने बचा लिया हमको। नहीं तो 45 मिनट्स के अंदर पहले हाफ में 2 गोल मिनिमम कंफर्म थे, हम लोग पीछे हो जाते। लेकिन कोर्तुआ माय बाप भैया, कोर्तुआ भगवान, कोर्तुआ सब कुछ है मेरे भाई। कोर्तुआ का मैंने बोल रहा था कि सैंटियागो बर्नाब्यू के सामने कोर्तुआ का आप मूर्ति बैठा दो मेरे भाई। कोर्तुआ जो बचा रहा है पिछले मैचेस में या फिर पिछले सीजन में या फिर यूसीएल के फाइनल में, 2 यूसीएल हम लोग जीते हैं, दोनों यूसीएल फाइनल में कोर्तुआ वाज अ सुपर क्लास। लिवरपूल के फाइनल में तो कोर्तुआ मैन ऑफ द मैच था, और इस वाले फाइनल में भी तो डॉर्टमुंड के खिलाफ कोर्तुआ मैन ऑफ द मैच था। या फिर अगर ना भी हो तो आप जानते हो कोर्तुआ ने पहले हाफ में कितने सेव्स वगैरह किए। तो कोर्तुआ भैया ग्रेटेस्ट गोलकीपर पिछले 10 साल का, मतलब इतना बचाया बंदे ने, नहीं तो खत्म था, कल खत्म था भैया। कल बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हो सकता था, लेकिन वो कैरेक्टर दिखाए कहीं ना कहीं। एट द एंड ऑफ द डे नाम तो रियल मदीद है, तो प्लेयर्स ने थोड़ा कैरेक्टर दिखाया, तो डिफेंस में उस तरीके से बचे। अब मिडफील्ड का बात करते हैं। अब मिडफील्ड में जानते हो मेहनत करने वाला, वर्क रेट प्रोवाइड करने वाला, फिजिकली बुली करने वाला सारा प्लेयर्स है। जूड बेलिंगहम कल वापस आया। जूड बेलिंगहम वाज आवर बेस्ट प्लेयर आफ्टर थियो कुर्तुआ। मिडफील्ड में जो बॉल कैरी हो रहा था, जो बंदा ड्रिबल कर रहा था, बंदों को ऐसे काट रहा था। 20 साल का बंदा ऐसे बंदे को काटता है, बॉल कैरी करता है, मेहनत करता है, लिंक अप प्ले करता है, फाइनल थर्ड में बॉल प्रोवाइड करता है। हैट्स ऑफ, जूड बेलिंगहम डायमंड है, हीरा है हमारा। लेकिन जूड बेलिंगहम के अलावा बाकी मिडफील्ड में जो मिसिंग हो रहा था दैट इज टेक्निकलिटी, टेक्निक, क्लास, टेम्पो कंट्रोल करने वाला लोग नहीं है मेरे भाई। टोनी क्रूज भैया कहा गया, एक और सा रुकना चाहिए था मेरे भाई। टोनी क्रूज टेम्पो कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। गेम हम लोग कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे, बॉल को रोल कर नहीं पा रहे थे, बॉल को होल्ड कर नहीं पा रहे थे। गेम का जो मोमेंटम है वो कंट्रोल करने वाला भैया कोई नहीं था। कोर्तुआ सिर्फ फेंक रहा था लॉन्ग बॉल, और काउंटर्स पे हम लोग खुल रहे थे, क्योंकि डिफेंस लाइन और मिडफील्ड लाइन में कोई कनेक्शन नहीं था। और अटैकिंग लाइन तो बात ही छोड़ दो मेरे भाई, अटैकिंग लाइन का केमिस्ट्री का ना सी भी नहीं है। रॉड्रिगो आपके राइट हैंड साइड पे विड प्रोवाइड कर रहा है, और विनीशियस और एम्बापे दोनों खेल रहे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि देखो एम्बापे के पास ना वो नंबर 9 वाला सिस्टम अभी भी तैयार नहीं हो, वो पोस्चर नहीं, वो स्ट्राइकर नहीं है, वो अभी भी ना लेफ्ट विंगर है। उसका अटैक कहीं ना कहीं जब शुरू होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद ना एम्बापे थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता है, और विनीशियस और एम्बापे वहां पे जाकर ना थोड़ा वजन मच जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कौन रन लेगा कौन रन नहीं लेगा। तो दोनों लोग एज अ लेफ्ट विंगर केजी हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और हमारा जो सेंटर स्ट्राइकर वाला रोल है, जो नंबर 9 वाला रोल है, वो खाली हो जाता है। तो ये जो केमिस्ट्री है ये तो बिल्डअप भैया नहीं हुआ। देखो ये केमिस्ट्री जब बिल्डअप होगा, ये तीनों के अंदर जब तिगड़ी ठीक ठाक बैठेगा, हम लोग भर भर के गोल मारेंगे, क्योंकि तीनों के अंदर बहुत जबरदस्त क्लास है। लेकिन फुटबॉल में भैया इट्स नॉट अ इंडिविजुअल गेम, यहाँ पे आपको वो पार्टनरशिप का दरकार है, वो आई टू आई कॉन्टैक्ट की दरकार है, कौन कब रन लेगा, वो चीज़ भैया अभी भी क्रिएट नहीं हो रहा है। इसलिए गोल थ्रेड प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ये तो भैया पहला हाफ का सीरीज था। उसके बाद हम लोग ने वॉचलॉन्ग में बात किया था कि इस मैच में लूका मॉड्रिच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लूका मॉड्रिच को आपको लेके आना पड़ेगा फॉर द टेक्निकलिटी। उसके बाद चुआमिनी सब्स्टिट्यूट हुए, लूका मॉड्रिच वगैरह आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मैच के ना, सेकेंड हाफ के शुरू होने से पहले मिनट में हम लोग को एक गोल मिल गया। एक बॉल डाले, उनके एक सेंटर बैक ने बॉल मिस किया, विनीशियस रन मारे, एम्बापे का पहला गोल आ गया। वो पहले मिनट में अगर गोल ना आता ना तो मोमेंटम क्रिएट नहीं होता। वो पहले गोल आने के बाद ही कहने की थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा मोमेंटम रियल मैड्रिड के ऊपर शिफ्ट हुआ। लेकिन फिर भी मेरे भाई एक गोल मारने के बाद आपको क्या लगता है, रियल मैड्रिड ने डोमिनेशन किया, घंटा डोमिनेशन किया। उसके बाद 20-25 मिनट तक स्टुटगार्ट ने प्रेस किया, स्टुटगार्ट ने फिर से बहुत आपके चांसेस बनाए, और स्टुटगार्ट का फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग या फिर फिनिशिंग में वो लोग क्लिनिकल नहीं थे, नहीं तो और भी 1-2 गोल हाफ टाइम के बाद भी स्कोर करता स्टुटगार्ट। फाइनली उन्होंने गोल स्कोर किया। मैं वॉचल में बोल ही रहा था कि दे आर नॉकिंग द डोर, अब कभी ना कभी गोल आने वाला है। कोर्तुआ से एक मतलब एंटिसिपेशन करने में प्रॉब्लम हुआ, वो कोर्तुआ का भी गलती नहीं है, बट ऑब्वियस एक अच्छा गोल स्कोर किया। लुकास वास्केज को सब्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि लुकास वास्केज भैया बहुत ही गंदा था। 1-1 हो गया, एंड बहुत सारे लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क हो रहा था कि पहला मैच, यूसीएल का पहला मैच, होम मैच, आप अगर ड्रॉ खेलोगे तो मोमेंटम आप ठीक ठाक तरीके से शुरू नहीं किए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने जो बात बोला, नाम तो भैया रियल मैड्रिड है। हम लोग थोड़ा बीपी हाई करके कमबैक करना जानते हैं, हम लोग मोमेंट्स को बरी करना जानते हैं। देखो रियल मैड्रिड और बाकी टीम में क्या प्रॉब्लम है पता है, बाकी टीम को ना मैच जीतने के लिए अच्छा खेलना पड़ता है, रियल मैड्रिड गंद मैच खेल के भी मैच जीत सकता है, क्योंकि पता है ना रियल मैड्रिड ना मोमेंट्स बरी करना जानता है। स्टुटगार्ट कल बहुत मोमेंट प्रोड्यूस किया, लेकिन वो बरी नहीं कर पाए, गोल
स्कोर कर नहीं पाए। रियल मैड्रिड को एक गोल मारने के लिए एक मोमेंट की जरूरत है, वो हम 10-15 सालों से देख रहे हैं। दैट्स व्हाई यूसीएल में रियल मैड्रिड इतना सक्सेसफुल टीम है। लूका मॉड्रिच को कॉर्नर मिला, बट ऑब्वियसली लूका मॉड्रिच को टेक्निक या फिर जो उसका उनका स्किल है वो तो चाहिए अभी भी। और एक शानदार कॉर्नर से रूडिगर के हेड पे मारे, रूडिगर ने बहुत बढ़िया एक हेडर दिया और हम लोग 2-1 का लीड ले लिए। वहां पे मोमेंटम मैड्रिड के पास आ गया, 5-6 मिनट थे सिर्फ। उसके बाद और भी हम लोग ने चांसेस और मौके क्रिएट किए एंड लास्ट में हमारा सर बॉबी चार्ल्टन आया मैदान पे और सर बॉबी चार्ल्टन ने बोला कि भैया हम आए, 5-6 मिनट हुआ है तो दिखा देते इनको गोल कैसे स्कोर करते। तो मैच के आखिरी कॉर्नर जो स्टुटगार्ट को मिला था, अपने हाथ से बॉल जीत के सर बॉबी चार्ल्टन ने कैरी करके भैया, जहां पे मौके थे विनीशियस एक जगह पे था, एम्बापे एक जगह पे था, दोनों साइड पे दोनों प्लेयर्स थे, बोल लेते बॉल दो हमको, लेकिन बॉबी चार्ल्टन ने बताया हट मैं फिनिश करूंगा। एक खतरनाक तरीके से पावरफुल किक मारते सर बॉबी चार्ल्टन एंड एनड्रिक हमारे यंगेस्ट प्लेयर बनते सैंटियागो बर्नाब्यू में जो यूसीएल में गोल स्कोर किया एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। मतलब एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर यूसीएल में कल दोनों का गोल स्कोर हुआ है। पहला गोल एक है किलियन एम्बापे और एक है सर बॉबी चार्ल्टन, जिसको हम एनड्रिक के नाम से भी जानते थे। एक 18 साल का बंदा कॉन्फिडेंस तो देता है, बट ऑब्वियस क्योंकि एनड्रिक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले सीजन में, क्योंकि बंदा 18 साल का है, लेकिन ग्लिम्पसेस हम लोग ने देख लिया बंदे के बाद वो फिनिशिंग एबिलिटी है। और सीजन बहुत लंबा है, रोटेशन तो करना पड़ेगा मेरे भाई। ब्राहिम दियाज 2 महीने के लिए बाहर है तो एनड्रिक को भी मौका मिलेगा, छोटे छोटे मैच में एनड्रिक को स्टार्ट भी मिल सकता है। तो टोटल मिला के अच्छा विन, हाँ सेटिस्फाइड, अच्छा गेम प्ले, बहुत ही गंदा गेम प्ले, फुटबॉल देके सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट हमारे फेवर में गया। तो आने वाले जो 2 मैच है ये बहुत पॉजिटिव है। आने वाले 2 मैच एस्पेनियल के साथ मैच है, डेपोर्टिवो अल्वेस के साथ मैच है, दोनों होम मैच है, तो दोनों कमजोर थोड़ा बहुत टीम के साथ मैच है। अगर ये दोनों मैच में कम से कम 5 से 6 गोल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोनों मैच मिला के, तो जल्दी से ज्यादा गोल मार के इन तीनों के बीच में जो रॉड्रिगो, जूड बेलिंगहम, विनीशियस, एम्बापे सारे लोग हैं, इन लोगों के बीच में केमिस्ट्री भैया बिल्डअप करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास ये दोनों मैच के बाद ना मेरे मेट्रोपॉलिटन में जाना पड़ेगा मैड्रिड डर्बी के लिए। तो ये दोनों मैच में मेरे भाई लोग 6-7 गोल मारो, कम्युनिकेशन केमिस्ट्री बिल्डअप करो। मैं अभी भी बोल रहा हूं केमिस्ट्री बिल्डअप होगा ना तो भर भर के गोल मारेंगे, लोगों को छुपने का मौका नहीं देंगे बाय गॉड। लेकिन वो केमिस्ट्री बिल्डअप नहीं हो रहा है, ग्लिम्पसेस दिख रहा है, वो मक्खन चीज भैया नहीं हो रहा है। तो देखना पड़ेगा आने वाले 2 मैच में कैसे एंटीसिपेट करते। कार्लो अंचेलोत्ती ऑब्वियसली बातचीत तो करेंगे, तो देखते आने वाले मैचेस में क्या होगा। कल लिवरपूल का भी मैच हुआ लेकिन मैंने कवर नहीं किया, तो बात करेंगे आज रात को इंटर मिलान और सिटी का मैच है एटिहाद में, तो वॉच में जुड़ना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।